और प्रकाश जैन हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ कनेक्ट है। तो सबसे पहले सवाल उनसे ही लेते हैं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई है। मुद्दा ये है कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से रफ्तार मिले, किस तरह से गति मिले, इस पे हम ज्यादा फोकस्ड होंगे और सरकार भी इसे लेकर काम कर रही है। तीसरी चीज ये कि रोजगार कैसे पैदा हो, इसे लेकर लगातार कोशिश की जा रही है और आम जनता के मन में भी यही सवाल है। और मुझे लगता है हम यहाँ पर बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और रंजना पे बिल्कुल सही बात बोली। और देखिए साथ ही साथ मेड इन इंडिया का जिक्र बार बार करते हैं, तो सवाल ये भी इसमें होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं क्या उस पर एक बड़ी सब्सिडी दी जा सकती है, तभी तो देश आगे इसका बढ़ेगा। जवाब सीधा हम लेते हैं प्रकाश जैन सिंह। प्रकाश जी। मैम, सबसे पहले बोलूंगा कि मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया जो थीम 2014 से चल रहा है वो बहुत अमेजिंगली काम कर रहा है। नए नए यूनिट्स खुले हैं, नए नए एसईजेड्स खुले हैं। तो जो कॉरपोरेट्स हैं वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कर रही है। जो हमारा बहुत सारी चीजों में जो हमारा रैंक ग्लोबली बहुत नीचे था, लास्ट 10 साल में बहुत चीजों में मुंह पर आ गए हैं। जैसे अगर आप मोबाइल फोन्स की बात करें, पहले इंडिया 15वें रैंक के बाहर था 10 साल पहले। आज इंडिया मेक इन इंडिया मोबाइल में ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पोजीशन पे आ गया। सो दिस इज द काइंड ऑफ चेंज विच वी हैव सीन इन द न्यू गवर्नमेंट वन। दूसरा, मैं स्पेशली फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बोलना चाहूंगा कि आज इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है कि लेडीज सेविंग्स बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उन्हें इन्वेस्ट ढंग से नहीं करती है। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इक्विटी मार्केट, वेल्थ क्रिएट करने का रास्ता, उसमें सिर्फ 23 से 24% महिला इन्वेस्ट करती है। अगर मैं चाहूंगा कि अगर इस बजट में उनके लिए एक स्पेशल रिबेट आ जाए कि अगर लेडीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है तो उनको बेटर रिबेट मिलेगा। तो आप देखिएगा ये जो सर, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स का और मार्केट का बहुत जिक्र कर रहे हैं, एक आम आदमी तो देखिए अपनी आम सोच रखता है उसके लिए। हाँ, मुझे कैसे महंगाई से राहत मिल जाए, कैसे मुझे मेरे टैक्स में रिबेट मिल जाए, वो ये सोचता है। लेकिन आज आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि भाई मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, तो अगर हम आगे बढ़ने की बात करें, फॉरवर्डेड होने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस बार के इस बजट में किस तरह के प्रोविजंस होने चाहिए कि लोग सोचें कि हमको यहाँ पर फोकस करना है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब छोटी सोच ना रखकर बड़े और दूरगामी सोच के साथ जनता भी सोचना शुरू कर दे, कुछ इस तरह का क्या होना चाहिए? अगर स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट्स को और स्टेबल करना है, तो जैसे आज ईएलएसएस स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड की, उसमें सिर्फ 1.5 लाख का रिबेट है, उसको आप 3 लाख रुपए कर दीजिए। इक्विटी मार्केट में और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर एफआईआईज अपना पैसा भी निकाल के जाएंगे तो आज जो रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छा हैं, सर, एक छोटी सी बात और education पूछना चाह रही हूँ जाएगा। बस जल्दी से, फिर मेरे बाकी की और सहयोगी उनके भी मन में बहुत सारे सवाल है जो आपसे पूछना चाह रहे हैं। जैसे होता क्या यूजुअली कि टैक्स रिबेट दिया, तो क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है? जैसे लाइक जो पैसा बचा, जो टैक्स से आपका पैसा बच रहा है, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर उस इन्वेस्टमेंट के जरिए कुछ इस तरह का एक सर्कल तैयार किया जाए कि सरकार को भी पैसा मिल जाए और जनता को भी अपना पैसा बढ़कर मिल जाए। तो सबसे बढ़िया है कि अगर आप इस जो 1.5 लाख करोड़ का 1.5 लाख रुपए का जो ईएलएसएस का रिबेट मिल रहा है, उसको आप सीधा 3 लाख रुपए कर दीजिए। उससे फिर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा उसमें सरकार को फायदा हो जाएगा। तो ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा जिसमें जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपना वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे इक्विटी मार्केट के थ्रू, और सरकार जब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे करेगी जनता अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, तो सरकार को एक टैक्स का प्रोविजन आ जाएगा। सो ये पूरी इकोनॉमी को एक अलग स्तर पे लेके चला जाएगा। लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, कई कंट्रीज है, जैसे कुवैत की मैं बात करूँ, सऊदी अरब की मैं बात करूँ, बहरीन है, ओमान है, ये कई सारी ऐसी कंट्रीज है जो पूरी तरह टैक्स फ्री है और पूरी तरह समृद्ध भी है। वहाँ की आप अर्थव्यवस्था को देखिए। हम क्यों इस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं? हम बार बार डिस्कशन तो करते हैं कि क्या इस बार कोई चेंजेस होंगे टैक्स स्लैब में, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या अगर मैं सैलरीड क्लास पर्सन की अगर लाइक मैं बात करूं जिनकी 10 लाख तक आए है, 20 लाख तक आए है, इनकी कम हो जानी चाहिए जीएसटी, माफ कीजिए जो टैक्स ये देते हैं कि ये कम होना चाहिए, इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन हम टैक्स फ्री को लेके आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या कोई सजेशन इसके लिए आपके पास, या फिर हम अभी उस सिचुएशन में नहीं है? मैम, हम अभी उस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अगर आप 10 साल पहले देखेंगे, हमारा जो ग्लोबल रैंक था जीडीपी के पर्सपेक्टिव में, वो 10 के बाहर था। आज हम ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। सो यस, टैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अगर आप यूएस देखें, यूरोप देखें, तो हाईएस्ट टैक्सेशन है, तो टैक्स लगना ही चाहिए। द रिच शुड पे दी मोर टैक्सेस, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को कम टैक्सेस होने ही चाहिए। और टैक्स जरूरी है देश की ग्रोथ के लिए। जीरो टैक्सेशन पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ मैं।
बिल्कुल प्रकाश जी, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैलरीड क्लास लोगों की। अगर 2024-25 का हम अगर बजट देखते हैं तो जो सैलरीड क्लास के लिए बिल्कुल फ्लैट था वो बजट, तो जरा ये बताइए कि क्या कोई राहत की उम्मीद सैलरीड क्लास बजट के लोग कर सकते हैं, या फिर जो रिटायर्ड लोग हैं वो कर सकते हैं, आकाश जी छोटे भी हमारे साथ व्यापारी है वो कर सकते हैं? बिल्कुल, उनसे भी हम सवाल लेंगे। क्वेश्चन पूछना है या मैं करता हूँ? आकाश जी आपके पास आ रहे हैं सर, क्वेश्चन आप ही से पूछते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है 1991 मूवमेंट फॉर 2025, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी देखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान की ग्रोथ दुनिया देख रही है। सबसे पहले तो आज को आपको बैकड्रॉप बता दूं, टुडे वी आर क्लियरली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द एंटायर वर्ल्ड। जितनी भी कंट्रीज हमसे बड़ी हैं वो सब की सब हमसे पीछे हैं। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट हमसे जो बड़ी कंट्रीज हैं अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, सब में से किसी की भी ग्रोथ हिंदुस्तान के बराबर आसपास कहीं भी नहीं है। और इस बार एक चीज बता दूं आपके पूछने से पहले ही, इस बार लोगों को बहुत उम्मीद है, लोगों का हक भी है, क्योंकि लोगों ने भर भर के, देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, टैक्स सरकार को दिया है। जीएसटी कलेक्शन इस बार बम्पर रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हुई है। 11% का इजाफा हुआ जीएसटी कलेक्शन में सर। जी, अप्रैल 2024 में 2 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हमने कंट्रीब्यूट किया है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करूं, 17 दिसंबर का जो डेटा है, immediately after the advanced tax number that shows 16.45% growth in direct tax। तो जनता ने दबा के कंजम्पशन की है, जनता ने दबा के टैक्सेस जनरेट किए हैं। तो इस बार सरकार का पिटारा पिछले 3 साल 4 साल से तमाम नेशनल चैनल में कह रहा हूं, सरकार की झोली में सर क्या इसका रीजन इन्हीं से पहले क्या हुआ करता था, जो थोक विक्रेता हैं वो सब लोग ना उनका वो जीएसटी में काउंट हुआ करते थे, ना वो लोग उनका कुछ इस तरह से टैक्स फाइल होता था, लेकिन अब वो लोग भी क्योंकि टैक्स पे ही हो गए हैं, अब उनको भी जीएसटी का, हालांकि इस पर उनकी कई बार नाराजगी भी सामने आती है। क्या इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि जीएसटी में जो इजाफा हुआ? जी हाँ, जीएसटी में जो इजाफा हुआ है, आई कुडंट हियर योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली, योर ऑडियो वाज डेसर्ट, बट जीएसटी में जो इजाफा हुआ है देश के लिए बहुत बड़ा मनी स्पिनर है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है, जब लॉन्च किया गया था उस समय से बार बार कहा जाता था कि ये टैक्स कामयाब हुआ कि नहीं, बट अब आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in नहीं, ग्लोबल एजेंसी जो मान रही है कि जीएसटी जो है बहुत ही कामयाब टैक्स है, कंट्री की ग्रोथ में बहुत ह्यूजली कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बार बार आम जनता ये कहती है कि जीएसटी को और ज्यादा सरल बनाया जाए। सर आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। और ये अब तस्वीरें इस वक्त वित्त मंत्रालय से निकलती हुई वित्त मंत्री की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब यहाँ पर आप देखिए उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है, और ये आप उनके हाथ में देखिए जरा, बही खाता इस वक्त आपको नजर आएगा उनके हाथ में, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधा यहां से वो जा रही हैं राष्ट्रपति भवन, और उसके बाद वो आज 11 बजे का वक्त होगा जब बजट पेश करने वाली हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस वक्त आपके सामने, और आज व्हाइट कलर की साड़ी में वो नजर आ रही है। एग्जैक्टली। और देखिए अगर पिछली बार की बात करते हैं तो पिछले साल जुलाई में जब पूर्ण बजट पेश किया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश की सफेद रेशमी और मजेंटा बॉर्डर की साड़ी पहनी थी। साल 2024 में अंतरिम बजट जब पेश किया था तब पश्चिम बंगाल में, लेकिन बिल्कुल ये तस्वीर बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि देखिए ये पूरा बजट है। इससे पहले बड़ी बड़ी फाइल्स हुआ करती थी, लेकिन अब हमने देखा कि डिजिटल सब कुछ हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, टैबलेट है, पेपरलेस हो चुका है। तो ये जो टैबलेट होगा, जाहिर सी बात है इसमें पूरा बजट है, और इसी के जरिए वित्त मंत्री बजट पढ़ेंगी। रंजना, और ये वही पिटारा है जिससे आज सभी को बहुत उम्मीदें हैं, ये वही हमारे साथ मुकम्मल खाका है। आ रहे हैं आपसे कुछ ही देर बाद, बजट होगा सामने, आप सीधे रवाना राष्ट्रपति भवन की ओर। वित्त मंत्री गौरव, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? शायद गौरव तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रहे। रंजना जल्दी से आप बताइए, ये जो साड़ी व्हाइट कलर की पहनी हुई है वित्त मंत्री ने, पिछली बार भी कुछ अलग अंदाज में दिखी, लेकिन सबकी नजर इस वक्त ये जो अभी प्रीति ने जिक्र किया लैपटॉप, क्योंकि अब डिजिटली चीजें हो रही हैं, और इस बार पिटारे में इसमें क्या है, सभी की निगाह इसी पर है। रंजना देखिए, और ये वही हम कह सकते हैं, ये वही मुकम्मल खाका है। जब ये खुलेगा तो सभी को बहुत इंतजार होगा, और तब से हम करीब सुबह से इसका जिक्र कर रहे हैं। कभी सफेद कभी नीली, और इस बार फिर सफेद साड़ी में नजर आ रही है वित्त मंत्री।
और उससे ज्यादा ध्यान पूजा कि आज वित्त मंत्री क्या कुछ कहती हैं। आम आदमी सुबह से क्योंकि लगातार टीवी खोलकर बैठा हुआ है, भारत 24 वो देख रहा है, तो जाहिर सी बात है हम उनसे ये वादा भी कर रहे हैं कि जो बजट की लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, थोड़ी टफ होती है, और तो हम सरल आम भाषा आदमी में। बिल्कुल सरल भाषा में हम उन्हें बताएंगे कि आपको क्या मिलने वाला है, रंजना, आपके लिए आम क्या आदमी की खास भाषा रहेगा। में। और पूरी टीम भी पूरे दिन नजर आ रही है बजट। साथ में। बिल्कुल। और देखिए इकोनॉमी में बड़े बदलाव की आशंका, ये तमाम चीजें हैं जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर इस तस्वीर का हम जिक्र करें तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता और है। ये काफिला आगे क्योंकि- बढ़ रहा है रंजना। बिल्कुल, ये काफिला आगे बढ़ रहा है और 11 बजे का वक्त होगा जब जो हमने देखा कि मुकम्मल खाका जो तैयार किया गया है वो खुलेगा और जो उम्मीदें हैं आम जनता को वो काफी ज्यादा है। राष्ट्रपति भवन के लिए अब रवाना हो चुकी है। इससे पहले का जिक्र करें तो देखिए जॉब मार्केट के लिए एआई चुनौती है, सर्वे में इसका जिक्र किया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र भी किया। तो दो अलग अलग ये तस्वीर। और इसी के साथ हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं, आकाश जिंदल जी। आकाश जी, मार्केट के पर्पज से ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसी के साथ हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं जो मिडिल क्लास है वो क्या उम्मीदें लगा सकती है और इसी के साथ महंगाई को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और जो अर्थव्यवस्था है उसको रफ्तार मिले, इसे लेकर सरकार की तैयारी आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से कई उम्मीदें हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का मानना है, पहली उम्मीद है एग्जम्पशन लिमिट, जिसे आम भाषा में हम स्लैब कह देते हैं इनकम टैक्स में, 10 लाख होने की संभावना है। हालांकि स्लैब सही शब्द नहीं है, तो आम जनता मिडिल क्लास को ये राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, महंगाई, इन्फ्लेशन। महंगाई 5.2% चल रही है। आरबीआई का कंफर्ट लेवल 4 से 6% का है, तो महंगाई हाई है। तो वहां एक बहुत अच्छा तोहफा मिलने की उम्मीद है जनता को। पेट्रोल और डीजल की प्राइस, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का मानना आकाश है जी, 5 क्योंकि रुपए आपके कम तो होने की predictions संभावना हमेशा है। सटीक होते उसमें हैं। दो तरह के टैक्स होते और हैं। भारत 24 पर लगातार आप जुड़ते भी रहे हैं। आज हम ये जो साड़ी देख रहे हैं, लाल और सफेद, मार्केट के लिहाज से ये रंग क्या मैसेज देता है? क्या संकेत है? जी, मार्केट्स के हिसाब से बहुत अच्छा संकेत है। और एक चीज दर्शकों को और बता दूं, आज मार्केट्स खुली हुई हैं। दर्शकों को शायद ये क्लैरिटी, ये कंफ्यूजन होगी कि टुडे इट्स सैटरडे तो मार्केट वुड बी क्लोज। मार्केट्स आर ओपन टुडे और मार्केट्स जो है इस चीज को सेलिब्रेट करेंगी कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान अभी भी 6.3 से 6.8% की जीडीपी ग्रोथ को टारगेट कर रहा है, जबकि बिल्कुल। राइवल इकोनॉमीज का बुरा हाल है। और आकाश जी, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों की भी नजर है आज इंडिया के बजट पर। और जब ये आज मार्केट खुला हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है आज हर कोई देख रहा है कि भाई सैटरडे है लेकिन मार्केट खुला हुआ है, तो ऐसे में उम्मीदें बहुत ज्यादा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अगर बात करें तो क्या राहत मिलने वाली है इस पर? और इस वक्त ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही जो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं उनका हम रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं बजट की कॉपियों की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, दो तस्वीरें। एक जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वित्त मंत्रालय से निकलती हुई, यहां पर वित्त मंत्री और अब वो सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंच रही है। और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं बजट की कॉपियों की ये तस्वीर भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें आज बहुत अहम और सभी की निगाह टिकी हुई है इस वक्त टीवी पर कि आखिरकार वित्त मंत्री के पिटारे से आज क्या निकलेगा। सब यही जानना चाहते हैं। आमो खास सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है और जितनी सरल हमेशा से दिखती हैं वित्त मंत्री पूजा, और ऐसा लग रहा है कि आज उसी सरलता के साथ मुझे लगता है जनता के लिए वो जो लेके आने वाली है इस पिटारे में, सभी की नजर इसी बात पर कि ये सरल रहता है या फिर मुश्किलों से भरा रहता है। जाहिर तौर पर। और देखिए आर्थिक सर्वेक्षण को, क्योंकि आपने भी देखा आकाश जी, आर्थिक सर्वेक्षण में उम्मीदें नजर आती हैं, हालात जो है मौजूदा उनको दिखाते हुए आगे के लिए उम्मीदें नजर आती हैं। तो क्या ये मानकर चलें कि उम्मीदें आम जनता की भी पूरी होंगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 लाख तक की जो सैलरी है उसमें जो इनकम है उसमें रिबेट मिल सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटी है 20 लाख की? क्योंकि अभी तक तो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक हमने रिबेट देखा है। कि बहुत ही आपने क्वालिटी क्वेश्चन पूछा है। सुबह से मैं 6 बजे से लाइव हूँ, इस क्वेश्चन की वेट कर रहा था। इट्स अ वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत सी होप जगाता है। इकोनॉमिक सर्वे क्लियरली आज की रियलिटीज को बताता है कि ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट करेगा। उसके बावजूद हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। दूसरी बात जो मैंने आपके सामने अभी रखी, टैक्स कलेक्शन। जनता ने जब देसी भाषा में कहूं भर भर के टैक्स दिया है तो जनता की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। तो 10 लाख तक की इनकम को एग्जेम्पशन मिलने की संभावना है। उसके अलावा हाउसिंग लोन, क्योंकि हाउसिंग फॉर एवरीवन इस सरकार का नारा है,
वहां 1 लाख रुपए का 24B जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आ जाता है, उस पर एडिशनल एग्जामिशन मिलने की संभावना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपने सैलरीड एम्प्लॉय की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने इशू उठाया। हर एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन बहुत प्रिय होती है, वहां 50,000 का एडिशनल एग्जामिशन मिलने की संभावना है। और महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए स्टैंड अलोन 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन एडिशनल मिलने की संभावना है, क्योंकि इंटीरियर्स के अंदर अभी भी हमने अपनी बेटियों को मोटिवेट करना है, उनको प्रमोट करना है, उनको कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करना है कि वो बेटियां घर से निकले, स्कूल कॉलेज जाएं, एंड दे शुड बी ए पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इंडिया, दे शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं उनको इंसेंटिव देना जो है, काफी लग रहा है कि उनको इंसेंटिव मिलेंगे। और साथ साथ अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाह रही हूँ आकाश जी आपसे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी, अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और अगर हम विकसित भारत की बात करें 2047 के लिए, तो जाहिर तौर पर हमें इस वक्त फोकस करना होगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमको फोकस करना होगा अपने मैन्युफैक्चरिंग पर। लेकिन मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो हमारा भी फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, हमारा फोकस है कि हम सशक्त बनाएं एक आम आदमी को भी। तो ये जो बैलेंस है, वो बैलेंस इस बार कैसे किया जाएगा? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बहुत बड़ी एलोकेशन आने की संभावना है। और आपने बिल्कुल सही कहा, बजट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। निर्मला सीतारमण जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत टैलेंटेड हैं और एक कुशल बाजीगर की तरह उन्हें बैलेंस एक्टिंग करना है। जैसे कहते हैं ना, एक टाइट रोप वॉक करनी है कि कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ भी देना और ग्रोथ भी, बिकॉज दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। आम आदमी, ही डजंट अंडरस्टैंड मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स, ही सेज आई एम नॉट कनेक्टेड विद जीडीपी ग्रोथ, आई एम नॉट कनेक्टेड विद डेफिसिट। आम आदमी को यह है कि मेरी कमाई ये बजट बढ़ा रहा है कि नहीं। आम आदमी को ये है, हमारी बहनों को, गृहिणियों को ये है कि क्या उसके किचन का खर्चा कम कर रहा है। बिकॉज आम आदमी का बजट क्या होता है कि उसकी कमाई बढ़ जाए, उसका खर्चा कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को रिलीफ भी देना है, तो निगाह उसका सभी की इस इन्फ्लेशन भी बात कम पर रखना भी टिकी हुई है कि सोने चांदी के दाम में क्या होता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ौदा ज्यादा दर्ज हो रही है। बिल्कुल 82,000 से ज्यादा हो हाँ। जाना, और अगर शादियां होती है तो ऐसे में खरीदना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए सभी की निगाह रसोई से लेकर, क्योंकि प्लस महिलाओं उसका का जीएसटी भी, हाँ, और क्योंकि महिलाओं उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की बात हो रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल। बढ़ जाएगा सोने क्योंकि चांदी। महिलाओं का फोकस ज्यादातर इन्हीं चीजों पर रहता है कि उनकी रसोई से लेकर सोने चांदी में क्या चेंजेस होंगे, इस पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है।